पक्ष में है अगली सीट और अगला जो राज्य है। मनोज, बिल्कुल। अब हम उत्तर प्रदेश से निकलते हैं और सीधे बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य जिसकी सीटों के बारे में काफी देर बाद बीजेपी ने घोषणा की और वहां की सबसे हाई प्रोफाइल सीट महाराष्ट्र की वो सीट है नागपुर। महाराष्ट्र में वीआईपी सीटों पर किसका पलड़ा भारी है? महाराष्ट्र की जो वीआईपी सीटें हैं वो क्या कहती हैं? कौन कौन से दिग्गज वहां पर किस स्थिति में हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक एक कर महाराष्ट्र में कौन से चेहरे जो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और जीत रहे हैं या हार रहे हैं, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। महाराष्ट्र की जो सबसे मजबूत सीट है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। आपको बताते वो कौन सा चेहरा है, उसको आप गौर से देखिएगा। नितिन गडकरी, जो कि नागपुर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, पिछले 2 बार से वो नागपुर से ही सांसद हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। और इस बार ये चर्चा चल रही थी कि क्या नितिन गडकरी चुनाव लड़ेंगे या फिर बीजेपी उन्हें टिकट नहीं देगी, क्या आरएसएस उनका साथ दे पाएगा? तो आरएसएस के गढ़ से ही नितिन गडकरी ने अपनी मजबूत स्थिति के साथ एक बार फिर से उपस्थिति दर्ज की है। एक्सप्रेस मैन के तौर पर वो जाने जाते हैं और बीजेपी ने यहां से टिकट बीजेपी ने नितिन गडकरी को टिकट दिया, लेकिन कांग्रेस ने यहां से विकास ठाकरे को टिकट दिया है। यशवंत जी। मनोज, महाराष्ट्र में पहले फेज में जिन 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है उनमें से एक है नागपुर। नितिन गडकरी, जिनको कहा जाता है कि देश में सड़कों का जाल उन्होंने बुना है और नरेंद्र मोदी की सरकार विकास का जो पैमाना रखती है देश के सामने, उनमें सबसे बड़ा काम अगर किसी आदमी ने किया है तो नितिन गडकरी ने किया है। यह बात नागपुर के भीतर भी महसूस की जाती है। कांग्रेस ने एकदम बिल्कुल नौजवान राजनेता जो नागपुर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनको खड़ा किया है और वो हैं विकास ठाकरे। नागपुर सीट चूंकि संघ मुख्यालय वहाँ है, नितिन गडकरी संघ के बहुत करीबी नेता माने जाते हैं और नागपुर की जो शक्ल सूरत है बहुत हद तक उन्होंने पिछले 10 वर्षों में बदली है। अरविंद जी, देखिए नितिन गडकरी इस सरकार के सबसे काबिल मंत्रियों में हैं, बल्कि सबसे काबिल ही कहना चाहिए, मंत्रियों में नहीं कहना चाहिए। उनका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है। लेकिन हम सब जानते हैं कि वो जो अभी बीजेपी और सरकार चलाने वाली मंडली है उसके बहुत दुलारे नहीं हैं। वो कोई बैरी नहीं है लेकिन उसके बहुत दुलारे नहीं हैं। तो रह के वो भी कुछ सगुफा छोड़ते हैं और रह के उनके खिलाफ भी चीज़ें आती हैं। और उससे भी ज़्यादा तो उनके लिए चुनाव कोई मुश्किल नहीं है। नागपुर उनका अपना इलाका है, अपना काम है और इमेज इतनी अच्छी है। उनके लिए मुश्किल 2, एक तो कांग्रेस कैंडिडेट नया है और दूसरा इस पूरे इलाके मराठवाड़ा में पूरे में अभी भी मराठा आरक्षण का सवाल किस तरफ जाएगा वो गूगली है। वो फाइनल किस तरफ सुलगता हुआ सवाल वो एक मसला है। तो वो कैसे संभलता है ये देखने की चीज़ होगी। लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा मुश्किल नितिन गडकरी को नहीं है। मनोज, आपको क्या लगता है नागपुर को लेकर? देखिए, जिस तरीके से नागपुर की सड़कों पर नितिन गडकरी चलते हैं, जिस तरीके से वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से मिलते हैं, जिस तरीके से वो देश भर के बीजेपी कार्यकर्ता को एंटरटेन करते हैं, जिस तरीके से लोगों को उम्मीद है नितिन गडकरी से, नितिन गडकरी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और वो अपनी ही पार्टी में नहीं बल्कि विपक्षी पार्टियों में भी, विपक्षी नेताओं में भी बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। इसलिए जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं वो अपनी पार्टी लाइन से बाहर जाकर नितिन गडकरी का सपोर्ट की तारीफ करते हैं। मैं नागपुर मुझे नहीं लगता है चर्चा करने का विषय भी है। वहाँ पे नितिन गडकरी हैंड्स डाउन वहाँ पे काफ़ी भयानक टक्कर दे रहे हैं। और 2014 में जैसा हम लोगों ने देखा था 3 लाख वोट से के अंतर से वो जीते थे। फिर 2019 में नाना पटोले जैसे गद्दावर नेता को हराया था उन्होंने 2 लाख के मार्जिन से। तो इस बार भी वो चीज़ कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है ऑन ग्राउंड। नितिन गडकरी वैसे भी जब भी आप वोट देने जाते हैं तो उनको लगता है कि कोई नेता जिसके लिए हम वोट कर रहे हैं कौन है। और नितिन गडकरी को लेकर के नागपुर के लोगों के बीच में आप एक पर्सनल कनेक्ट भी पाएंगे कि देश में जिस आदमी का नाम है, जो आदमी लगातार काम कर रहा है, जिसके काम करने की वजह से नागपुर की चर्चा होती रहती है, ऐसे आदमी को वोट देना ही चाहिए। नागपुर अब जो हमारा नतीजा है ओपिनियन पोल का वो क्या कहता है यह भी देख लेते हैं। जाहिर तौर पे वो नागपुर में नितिन गडकरी के अलावा कोई दूसरा नतीजा हो नहीं सकता है और ये तयशुदा तौर पर नितिन गडकरी के नाम ही सीट जानी है। नागपुर के जो मतदाता हैं उनके पास कोई विकल्प नहीं है और कोई कारण नहीं है नितिन गडकरी को वोट नहीं देने का। इसलिए मैं पीसीआर से कहूंगा कि आप नागपुर का नतीजा जरूर दिखाएं। यह जो हमारा ओपिनियन पोल है उसका अनुमान कहता है कि नितिन गडकरी, बीजेपी कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री, वो फिर से नागपुर से लोकसभा सीट जीत सकते हैं।